सभी मसीह भाई बहनों को मेरा प्यार भरा प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब सुरक्षित होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में प्रार्थना नहीं तो कुछ नहीं। एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रार्थना श्वास लेने का काम करती है। प्रार्थना करने का एक तरीका होता है, लेकिन एक ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर को भाती हो, वो प्रार्थना प्रभावशाली होती है और उस प्रार्थना द्वारा आशीषें मिलती हैं। हम मसीह हैं या मसीह परिवार से हैं, हमें पता है कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पता होने पर भी सही रीति से प्रार्थना नहीं करते। हमें अपनी प्रार्थनाओं में सुधार की जरूरत है। वचन ही परमेश्वर की भाषा है। यदि हम बाइबल पढ़कर अपने मन में रखकर वाक्यों के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तब प्रार्थना प्रभावशाली होती है और परमेश्वर भी उस प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग प्रार्थना को बहुत महत्व देते हैं और बाइबल अधिकतर नहीं पढ़ते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाइबल तो पढ़ते हैं पर प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते। लेकिन प्रियो, प्रार्थना के साथ साथ बाइबल पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर हम केवल प्रार्थना ही करते रहेंगे तो हमें उससे कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का मोल बढ़ जाता है और वो प्रार्थना परमेश्वर तक बहुत जल्द पहुंचती है। प्रार्थना करने के अनेकों फायदे हैं, जैसे कि प्रार्थना करने के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। प्रार्थना करने के द्वारा हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान मिलता है। प्रार्थना दुख के समय हमें शांति देती है। प्रार्थना हमारे दुखों को दूर करती है। प्रार्थना हमें साहस देती है। प्रार्थना हमारे उलझनों को सुलझाती है। प्रार्थना से शैतान भागता है। प्रार्थना करने के द्वारा हमारा संपर्क परमेश्वर से गहरा हो जाता है। प्रार्थना से दुष्ट आत्मा भागते हैं। प्रार्थना एक भटके हुए को फिर वापस लाती है। प्रार्थना एक पापी को नाश होने से बचा सकती है। ऐसे अनेकों फायदे हैं प्रार्थना करने के द्वारा। कुछ ऐसे वाक्य भी हैं जो प्रार्थना करने पर जोर देती है। याकूब 5:14 में लिखा है, तुम में से यदि कोई रोगी या बीमार हो तो उसके लिए प्रार्थना करने से वह ठीक हो जाएगा और वह बच जाएगा। याकूब 1:5 में लिखा है, यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करे। फिलिपियों में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, सभी बातों के लिए प्रार्थना करो, तब परमेश्वर की शांति तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम्हारे समझ से परे है। मरकुस 9:24 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने बताया, उपवास के साथ प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा से भी छुटकारा पाया जा सकता है। प्रार्थना शैतान को हराती है। उसी के 29 वाक्य में लिखा है, यीशु ने कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना हमें प्रार्थना द्वारा ही करना है। जब हन्ना ने मंदिर में जाकर अपनी संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया और जब वह घर लौटी तब वह दुखी नहीं थी, क्योंकि आंसू भरी प्रार्थना द्वारा उसका मन आनंदित हो गया। मेरे प्रियो, जीवन में ऐसे मोड़ या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे में केवल परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा ही हम सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि आपने जो भी प्रार्थना में मांगा हो, प्रभु वो आपको